शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: गुजरात में दिलदोज सानेहा, लंदन जाने वाली परवाज गिरकर तबाह हुई, सैकड़ों अफराद हलाक। अफसरान मेरी बात शाज़ी मानते हैं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। वज़ीर आज़म ने रियासती दर्जे की बहाली का वादा किया है, सही वक्त पर वादा पूरा होगा, बीजेपी। और जम्मू में कहरंगेज गर्मी। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में BA 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और MA प्रोग्राम के लिए दाखिले जारी हैं। हमारे यहाँ जदीद iMac लैब, मल्टीमीडिया स्टूडियो, कम्युनिटी रेडियो, न्यूज मैगजीन और दीगर सहूलियात दस्तयाब हैं। तो आएं और DJMC में दाखिला लेकर अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट www.iust.ac.in पर रुजू करें। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज अहमदाबाद गुजरात में एक दिलदोज हादसा पेश आया, सानेहा पेश आया। आज दिन के तकरीबन 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट रवाना हुई। इसमें 242 मुसाफिर सवार थे और उनके अलावा क्रू के लगभग 12 मेहमान सवार थे। मुसाफिरों में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कनाडा का और 7 पुर्तगाल के शहरी थे। और ये उड़ान फ्लाइट नंबर AI-171 जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी, AI-171, ये उड़ान भरने से कुछ ही वक्त के अंदर अपनी उड़ान खो गई और गिरकर तबाह हुई। इस सानहे में लगभग 250 से ज्यादा लोगों के हलाक होने की इत्तला है। बताया जाता है कि उड़ान भरने के कुछ ही वक्त के बाद ये उड़ान गिरकर तबाह हुई और गिरकर ये जहाज, ये उड़ान एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर जा गिरा, जहां पर कि कुछ तलबा व तालिबात लंच कर रहे थे, चूंकि लंच का वक्त था। और इस सानहे में कई मेडिकल तलबा का, कई मेडिकल स्टूडेंट्स के हलाक होने की इत्तला भी है। इस सिलसिले में मजीद तफासिल हमें मौसूल हो रही हैं और बावर किया जाता है कि गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी इस उड़ान में सवार थे और उनके बारे में भी अभी मुफस्सल जानकारी मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता ये तय है कि इस सानहे में 250 से ज़्यादा अफराद के हलाक होने की इत्तला है। अब एक और मौजू। जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार को कायम हुए कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदे बशमूल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपने आप को बेइख्तियार महसूस करते हैं। याद रहे कि सरकार कायम होने के बाद से अब तक मुख्तलिफ मामलात को लेकर वज़ीर आला के दफ्तर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बीच इंतशार की कैफियत रही है। इस इंतशार को ख़त्म करने के लिए और अवामी सरकार को निस्बतन आज़ादाना तौर पर कामकाज करने के लिए रहनुमा खतूत यानी बिजनेस रूल्स वज़ा करने की गर्ज से एक कमेटी भी तश्कील दी गई, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ पाई है। यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार बज़ाहिर छोटे छोटे मामलात में भी अपने आप को बेइख्तियार पाती है। ये बात भी गौरतलब है कि सरकार बनने के इब्तदाई दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस सूरत हाल को लेकर अगरचे चंद तीखे बयानात सामने आए, अलबत्ता जूं जूं वक्त आगे बढ़ता गया पार्टी ने या कहें सरकार ने इस सिलसिले में किसी कदर नर्म रवि का मुजाहिरा करना शुरू किया। यानी बयानात अब भी सामने आ रहे हैं, लेकिन वो तीखे होने के बजाय कुछ सुलझे हुए और मबनी बरमंतक लगते हैं। याद रहे कि 6 जून को जब
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कटरा में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का इफ्तिताह किया तो उस मौके पर मुनक्किद तकरीब में भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले वो रियासत के वज़ीर आला हुआ करते थे, अब डिमोट होके यूटी के वज़ीर आला हो गए हैं। इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया चैनल पर अपने इंटरव्यू में कहा है कि यूटी का वज़ीर आला होने की हैसियत से उनका अफसरान पर बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है और ये कि अफसर चाहें तो उनकी बात मानते हैं और न चाहे तो नहीं मानते हैं। हाँ, आप हुकूमत तो बना देते हो, लेकिन हुकूमत के हाथ फिर आप उनके पीठ पीछे बांध देते हो। आज हाल ये है कि मुझे जिन अफसरों से काम लेना है उन अफसरों पे मेरा कंट्रोल नहीं है। अब मैं रियासत का भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, यूटी का भी हूँ, और मैं खुद अपनी आंखों से फर्क देख रहा हूँ। जब मैं रियासत का मुख्यमंत्री था, जब मैं किसी अफसर से कहता था कि ये करना है, वो मुझे 10 तरीके बताते थे कि किस तरह हो सकता है। आज जब मैं किसी अफसर को कहता हूं कि ये करना है, वो मुझे 10 वजह बताते हैं कि ये क्यों हो नहीं सकता, और ना करने के लिए मैं उनसे मिन्नतें कर सकता हूं, उनको समझा सकता हूं, लेकिन वो जो सबसे बड़ा डर जो अफसर का रहता है वो ट्रांसफर का रहता है। ट्रांसफर का डंडा जो है वो मेरे हाथ में है नहीं। तो अफसर आखिरकार एक हद तक सुनते हैं, उसके बाद अगर उनकी मर्जी आई तो नहीं सुनेंगे। यूटी का वज़ीर आला होने की हैसियत से बेइख्तियार हूं, ये सच है। सोशल मीडिया पर उमर अब्दुल्ला का ताज़ा इंटरव्यू। वरियसना बीजेपी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का जो वादा किया है वो सही वक्त पर पूरा किया जाएगा। बीजेपी के तर्जुमान बराए जम्मू कश्मीर अभिनव शर्मा ने आज गांधरबल में शहरबीन के नुमाइंदे रहीम रिजवान से बात करते हुए कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद यकीनी बनाने के लिए वादेबंद है। अलबत्ता यह भी सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार में आने से पहले यह अच्छी तरह मालूम था कि उनकी सरकार बनेगी तो यूटी में बनेगी। ये सिर्फ मोदी जी का संकल्प नहीं है, ये पूरे देशवासियों का संकल्प है। 140 करोड़ से ज्यादा देशवासी, उनका सपना है, उनका ख्वाब है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत, जो किसी का मोहताज ना हो। इसीलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, एक कलेक्टिव एफर्ट। पूरा देश इकट्ठा होकर चले और पूरे देशवासियों के बारे में सोचे। तो जब ये एक सोच आएगी, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। उसके लिए चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर एक राज्य में, हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक परिवार को बराबर का हिस्सा मिले। ऐसे विकसित होता है देश। ऐसे नहीं कि जैसे एक लीडर एमएलए बनता है या मंत्री बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, वो पहले अपने धर्म के बारे में, अपनी कौम के बारे में, अपनी जात के बारे में सोचे। देश ऐसे नहीं चलते। मोदी जी पूरे देश को एक परिवार समझ के चलते हैं, इसलिए बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जेड के लोगों को उम्मीदें इसी पे टिकी थी मोदी जी की सरकार पे कि उसकी सरकार में ही यहाँ के लोगों का जो स्टेटहुड है वो वापस मिलेगा। सरकार सेंटर में भी, सरकार जम्मू कश्मीर में भी बन सकती थी, लोग थोड़ा चूक गए। स्टेटहुड तो मिलनी है, बिल्कुल मिलनी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होती तो ये छूट-फूट घटनाएं और नहीं होती। और मोदी जी ने पार्लियामेंट में लाल किले से कहा है कि स्टेटहुड मिलेगी जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा। आवाम के लिए केंद्रीय सरकार क्या सोचती है, क्योंकि लोग आवाम के लिए केंद्रीय सरकार लोगों की सोच से ज्यादा सोच रखती है। उसी सोच की कड़ी में आज का एक सेमिनार था, ताकि मोदी जी ने आगे क्या करना है, हमने भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया, वो जनता के बीच में जाके लोगों को समझाएंगे। बीजेपी के तर्जुमान बराए जम्मू कश्मीर अभिनव शर्मा गांधरबल में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। याद रहे कि बीजेपी की तरफ से इन दिनों मोदी सरकार के 11 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। प्रोग्राम के आगाज में हमने बात की उस सानहे की जो कि आज गुजरात में पेश आया, अहमदाबाद गुजरात में, कि जहां एयर इंडिया की फ्लाइट गिरकर तबाह हुई और इस सानहे में बताया जाता है कि 250 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। और एयर इंडिया की तरफ से अभी अभी बयान जारी किया गया है कि इस फ्लाइट में, इस उड़ान में जितने सारे मुसाफिर सवार थे वो सब के सब हलाक हो चुके हैं। इसी दौरान आज दिल्ली में एक सानहा होते होते रह गया जब हजरत निजामुद्दीन से गाजियाबाद के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 64419 शिवाजी ब्रिज पार्क के नज़दीक यानी मरकजी दिल्ली में पटरी से उतर गई।
अलबत्ता कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। समय जम्मू कश्मीर में इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। वाज़ेह है कि आज श्रीनगर में 34.2 डिग्री का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 6.2 डिग्री ज्यादा है। शदीद गर्मी के बायस वादी भर में लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जहां एक तरफ दिन के वक्त लोगों का घरों से आना कम हुआ है, वहीं गर्मी के नतीजे में लोगों की खासी तादाद बिलखुसूस बच्चों और बुजुर्गों की मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रही है, बिलखुसूस बुखार, खांसी और ऐसी दीगर तकालीफ का। उधर जम्मू डिवीजन में इमसाल गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूटने का एहतमाल लगता है। जम्मू शहर में आज 43.6 डिग्री का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4.8 डिग्री ज्यादा बताया जाता है। रही बात जम्मू डिवीजन के कठुआ और सांबा इलाकों की, तो वहां गुज़िश्ता कई दिनों से औसत दर्जा हरारत 46 और 47 डिग्री के आसपास ठहर गया है। जम्मू में दर्जा हरारत बढ़ने के नतीजे में लोग गुनागू मुश्किलात के शिकंजे में आ चुके हैं। लोगों की मुश्किलात में बिजली की कमियाबी मजीद कई गुना इजाफा कर रही है। बताया जाता है कि जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी दर्जनों ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं और यूं लोग सबराजमा गर्मी के इस मौसम में आजिज आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के साथ जावेद मेहराब। जम्मू और खित्ते के कठुआ, सांबा और उधमपुर में लगातार पड़ रही तेज, सख्त और चिलचिलाती गर्मी बढ़ने के साथ ही जहां लोगों में हाहाकार है, वहीं खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग सख्त तकलीफ का सामना कर रहे हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर जलने की रफ्तार भी यहाँ तेज हो गई है। हालांकि हालात से निपटने के लिए 5000 ट्रांसफार्मर्स पहले से ही रिजर्व रखे गए थे, जिनमें से करीबन 2.5 माह में अब तक 3100 का इस्तेमाल किया जा चुका है। याद रहे कि महकमा मौसमियात ने पहले ही तेज गर्मी की पेशनगोई की थी और लगातार पारा 45 और 46 डिग्री के पार होने से हीट वेव के हालात है और लोग सख्त परेशान हैं। दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अमूमन लोग सुबह सवेरे ही दोपहर तक का काम निपटाने की कोशिश कर घरों के अंदर रहने पर मजबूर है और घरों के अंदर बिजली की कटौती बहुत ज्यादा तकलीफें और दिक्कतें पैदा कर रही है। 45 डिग्री की तेज गर्मी में बिजली के ट्रांसफार्मरों का लगातार और तेजी से जलने की वजह ज्यादा लोड है। हालांकि नए ट्रांसफार्मर लगाने से पहले महकमा बिजली ने सर्वे भी किया था, लेकिन इसके बाद ट्रांसफार्मरों की तादाद भी बढ़ाई गई थी। इस दौरान महकमा तेज चिलचिलाती गर्मी में बिजली की कटौती पर काबू नहीं कर पा रहा है। महकमे के मुताबिक अप्रैल में हर दिन 30 ट्रांसफार्मर्स जले। इसी तरह मई में गर्मी का पारा बढ़ने के साथ ही ये तादाद 50 हर दिन पहुंच गई और अब जबकि गर्मी की सख्त तेज लू के दौरान जून में हर दिन 50 ट्रांसफार्मर्स जल रहे हैं। कुल मिलाकर अप्रैल महीने में 600 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स और मई में 1500 से के करीब ट्रांसफार्मर्स और जून में अभी तक 900 ट्रांसफार्मर्स लोड बढ़ने की वजह से जल गए हैं। याद रहे कि अभी तक 3000 ट्रांसफार्मर्स लोड और तेज गर्मी की वजह से जले हैं, जिसकी वजह से यहाँ बिजली की कटौती सुबह शाम जम्मू के दूसरे इलाकों में भी चल रही है। तेज गर्मी बढ़ने से इस माह 2400 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स जलने का खदशा जताया जा रहा है। हालांकि महकमे के मुताबिक ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का काम तेजी से हो रहा है और एक ट्रांसफार्मर औसतन 5 दिन में ठीक हो रहा है। याद रहे कि भाजपा की जिला इकाई ने यहाँ कच्ची छावनी चौक में बिजली की कटौती और पीने के पानी की दिक्कतों पर परेशान लोगों के लिए सख्त एहतजाज भी किया। एहतजाज कर रहे लोग सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उमर अब्दुल्ला सरकार की नुक्ताचीनी कर रहे थे। भाजपा के लोग इल्जाम लगा रहे थे कि तेज चिलचिलाती गर्मी में बिजली और पानी की कमी की वजह से बुजुर्ग, बच्चे और इम्तिहानों की तैयारी कर रहे तालिब इल्मों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जम्मू में बिजली की कटौती को पूरी तरह से रोका जाए और लोगों को 24 घंटे बिजली दी जाए। याद रहे कि जम्मू में तेज हीट वेव के खतरे को देखते हुए हेल्थ महकमे ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी अस्पतालों में हीट स्टोर रूम रखने का हुक्म दिया गया है। ये फैसला अफसरों की एक मीटिंग में किया गया। मेडिकल कॉलेज गांधीनगर अस्पताल और खित्ते के सभी अस्पतालों में ये फैसिलिटी रखी गई है ताकि किसी भी वक्त गर्मी की लू से बीमार होने वाले मरीजों का बेहतर इलाज किया जा सके। इधर अभी महकमे मौसमियात ने भी किसी बड़ी मौसमी तब्दीली की पेशनगोई नहीं की है। अलबत्ता तेज गर्मी के सिलसिला
जारी रहने का इम्कान जताया गया है। गर्मी की इस सख्त तपिश में लोगों को सुबह सवेरे और शाम देर रात मौसम में हल्के से बदलाव से राहत की उम्मीद रहती है। जम्मू में गर्मी की शिद्दत लोगों के सब्र का इम्तहान ले रही है। जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अशरफ साहब, मस्जिद हर वक्त रोशन रहनी चाहिए। गर्मियों में नमाज के वक्त ये सारे फैन ऑन होने चाहिए। एसी भी लगवाए हैं, ये ठंड में हीटिंग पे होने चाहिए। सेक्रेटरी साहब, वैसे तो बिल ज्यादा आएगी ना। अशरफ साहब, हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मस्जिद की छत पे बहुत बड़ा सोलर पैनल लगवाया है। ये सोलर पैनल्स सिर्फ घरों और इन्हीं मजहबी जगहों जैसे मस्जिद है, गुरुद्वारा है, इनके लिए भारी सब्सिडी पे मिलती है। गर्मियों के महीनों यानी मार्च से लेके अक्टूबर तक ये पैनल इतने ज्यादा बिजली के यूनिट जनरेट करते हैं कि गर्मियों में तो ना के बराबर बिल आती है और साथ में यूनिट्स बच भी जाते हैं। ये बचे हुए यूनिट्स फिर सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं, यानी सर्दियों में भी बिजली के बिल पे बचत। मजीद जानकारी के लिए नजदीकी KPTCL ऑफिस से राब्ता करें या www.pmsuryaghar.gov.in पर अप्लाई करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी सिख धर्म के छठे गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पर्व अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारों में खुसूसी दीवान सजाए गए। आज सुबह से ही वादी भर के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन की सदाएं चार सू गूंजने लगीं। इलावा अजीम धर्मगुरुओं ने आज के दिन की अहमियत मुफस्सल तौर पर बयान की। गुरुद्वारों में लंगर का एहतमाम भी किया गया था। गुरुपर्व की सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनाबारी में मुनक्किद हुई। एक सौती झलक। तीन दुनिया पातशाह डोला पातशाह डोला। दस्तगीर हुए पंच पीर हर पर हर गोविंद अतोला, गोविंद अतोला। दीन दुनिया पातशाह, दीन दुनिया पातशाह, पातशाह डोला। सतगुर रखवाला हो मेरा, सतगुर रखवाला होआ मेरा, सतगुर रखवाला होआ। तार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया, हर गोविंद नाम निरोआ। तार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया, हर गोविंद नाम निरोआ। मेरा सतगुर रखवाला होआ मेरा,
और रखवाला होआ। सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पर्व पर तकारीब का एहतमाम सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही में, जिसकी सदाबंदी परमजीत सिंह ने की थी। वाज़ेह है कि गुरु पर्व के मौके पर बारामुल्ला, पुलवामा और दीगर कई जिलों में तकारीब का एहतमाम किया गया। इधर श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा 3 जुलाई को शुरू होने वाली है और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। हुक्काम के मुताबिक यात्रियों के लिए इमसाल लखनपुर से पवित्र गुफा तक तकरीबन 125 लंगर खाने कायम किए जाएंगे। ये लंगर पहलगाम, बालतल, जम्मू बेस कैंप, जोजीबल, चंदनवाड़ी, पंचतरनी, शेषनाग, पवित्र गुफा और दीगर कई मकामात पर लगाए जाएंगे। यात्रा के दौरान ग़िज़ाइयत बख्श खुराक की फराहमी पर जोर दिया गया है और तली हुई अशिया से हतल इम्कान परहेज करने की हिदायत दी गई है। यात्रा के लिए पहला काफिला 2 जुलाई को जम्मू से रवाना होगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने लंगर तंजीमों को इजाजतनामे जारी किए हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और दीगर रियासतों की तंजीमें शामिल हैं। वाज़ेह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालतल और पवित्र गुफा का दौरा करके यात्रा इंतजामात का जायजा लिया और प्रथम पूजा में भी शिरकत की। गौरतलब है कि यात्रा सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला की तरफ से 42,000 की नफरी तैनात की गई है। समन वादी कश्मीर में गर्मी बढ़ने के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत बताई जाती है, जिसके नतीजे में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। इसी दौरान वादी के दर्जनों इलाकों में आबपाशी सहूलियात का हद दर्जा फुकदान पाया जा रहा है। वाज़ेह है कि वादी भर में इन दिनों काश्तकारी का सीजन अपने जोबन पर है। अलबत्ता मुनासिब आबपाशी सहूलियात की कमियाबी के बायस धान की पनीरी के सूख जाने का खदशा काश्तकारों को शिद्दत से सता रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने रफियाबाद के मुख्तलिफ देहात का दौरा किया और वहां आबपाशी सहूलियात को खासा कम पाया। शहरबीन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत आबपाशी की माकूल फराहमी पर बिल्कुल कोई तवज्जो मरकूज नहीं कर रही है। इस्बात साहब, मैंने कई देहातों का इलाके जंगे रफियाबाद का दौरा किया और जो किसान लोग हैं वो हाहाकार कर रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि जो शाली की पनीरी है, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड न होने की वजह से इस वक्त जल रही है। हजारों कुनाल मैंने ब्राड कलान का, ब्राड गुंड ब्राड का, सिलू का, रबंद रफियाबाद का, चतलूरू का, छुट्टीपोरा का, लोरिहमा का, बारहमपोरा का, मैंने बहुत से देहात का दौरा किया और मैंने खुद भी देखा पनीरी जो है, शाली की पनीरी, वो खुश्क पड़ी है, पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रही है। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही, सरकार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सरकार को पता है कि हजारों कुनाल शाली अगर नहीं हो सके तो इससे हमारे जो गुजारी जो अजनास है, लोगों का जो खाना पीना है, इस पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि सब हम सारा बाहर के चावल पर ही निर्भर करेंगे। कब कहाँ तक करेंगे? लेकिन हम अपना चावल पैदा करने में भी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि वो मेहरबानी करके जो सोपोर एरिया है जिसमें सारा ये रफियाबाद जंगेर आ रहा है, इस वक्त यहाँ की हजारों जो कुनाल है जल रही है, यहाँ की शाली की पनीरी, और अगर सरकार ने पूरी विद इन डेज इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं की तो जो किसान लोग हैं वो बेचारे गुजारी जो उनको तंगी कल पैदा होगी और चावल से महरूम होंगे और इससे उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील, जो कि रफियाबाद इलाके में पानी की कमियाबी, आबपाशी के लिए पानी की कमियाबी की बात कर रहे थे। इधर महकमा माही परवरी की जानिब से आज दरिया जेहलम के मुख्तलिफ मकामात पर कार्प मछली के बीज इजरा किए गए। इस मुहिम की निगरानी इंचार्ज अपर एंड लोअर जेहलम सर्कल्स खालिद महमूद खान ने की, जबकि महकमा माही परवरी जिला श्रीनगर के तौसीई अफसर इम्तियाज अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर माहीगिरी बिरादरी के सरकरा अफराद भी मौजूद थे, जिन्होंने इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इससे दरियाई जेहलम में मछलियों की अफजाइश में इजाफा होगा और यूं न सिर्फ माहौलियाती तवाजुन को फायदा पहुंचेगा बल्कि मकामी माहीगीरों के रोजगार को भी बेहतरी हासिल होगी। इधर ऑल जे.एंड के नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने IAS ऑफिसर बसीरुल हक चौधरी को मिशन डायरेक्टर NHM जम्मू कश्मीर का ओहदा संभालने पर गर्मजोशी से उन्हें खुशामदीद कहा है और हुकूमत के इस फैसले को सराहा है।
एसोसिएशन ने बसीरुल हक को एक दयानतदार, मेहनती और बासलाहियत अफसर करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि उनकी तैनाती न सिर्फ NHM मुलाजमीन के लिए मुफीद साबित होगी बल्कि शोबे सेहत में बेहतरी और निज़ाम को मौसर बनाने में भी कलीदी किरदार अदा करेगी। समन जिला अनंतनाग के खूबसूरत मगर निस्बतन पसमानदा इलाके कुकरनाग में किसानों ने रिवायती फसलों के बजाय अब हेजलनट जैसी कीमती और कम पानी तलब करने वाली फसल की काश्त की तरफ रुजू करना शुरू किया है। इलाके की पथरीली जमीनें इस नई काश्त के लिए खासी मौजू साबित हो रही हैं और किसानों के लिए एक नया जरिए माश बन रही हैं। कोकरनाग के मुतादिद किसानों का कहना है कि बदलते मौसम, पानी की किल्लत और मंडी में बेहतर कीमत के पेश नज़र वो अब हेजलनट की काश्त को तरजीह दे रहे हैं। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ एस तारिक। जनूबी जिला अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में किसानों ने हालिया बरसों में एक नायाब और कीमती खुश्क मेवा हजलनट की काश्त की जानिब रुख किया है। पथरीली जमीनों में जहां रिवायती फसलों की काश्त मुमकिन नहीं होती, वहां हजलनट जैसा मेवा उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है। कुकरनाग के लहनवन इलाके में शहरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 1982 में महकमा जंगलात से 340 कनाल जमीन हासिल करके हजलनट की एक वसी फार्म को कायम किया था, जहां इस वक्त 3500 से जायद पौधे मौजूद है और सालाना तकरीबन 330 क्विंटल पैदावार हासिल किया जा रहा है। मुकामी किसान मंजूर अहमद के मुताबिक महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से बेदारी प्रोग्रामों के बाद किसानों ने खंदक यानी हजलनट की काश्त में दिलचस्पी लेना शुरू की। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन ज्यादातर पथरीली है और हम अक्सर अखरोट या मक्की की काश्त करते थे, लेकिन हजलनट की एक ऐसी मेवा है जो कि कम मेहनत तलब है और हमारे इलाके के माहौल के लिए बिल्कुल मौजू है। एक और किसान ने बताया कि उन्होंने 3 साल कबल अपने जमीन में हजलनट के पौधे लगाए और इस साल अच्छी पैदावार की उम्मीद है। उन्होंने कहा हम इस मेवे को खुद मार्केट में फरोख्त कर सकते हैं, जबकि महकमा बागबानी भी हमारी रहनुमाई और मार्केटिंग में मदद कर रहा है। वाजह है कि वादी में हजलनट की शुरुआत 1990 में इंडो इटालियन प्रोजेक्ट के तहत हुई थी। लहनवन फार्म कुकरनाग वर्डवन सड़क के दामन में वाक़ा है और अब ये फार्म जदीद ज़री तहकीक और तरबियत का मरकज बनता जा रहा है। महकमा हार्टिकल्चर के डेवलपमेंट ऑफिसर फरज जान ने बताया कि ये फार्म माजी में नजरअंदाज हुआ था, लेकिन अब हमने इस पर तवज्जो दी है और किसानों की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। हमने इसकी काश्त प्राइवेट सेक्टर में भी मुतारिफ कराई है। महकमा के चीफ आर के पंडोत्रा ने कहा है कि हजलनट की काश्त को फिरोख्त देने के लिए हुकूमत संजीदा है और लहनवन फार्म को लेबोरेटरी फार्म के तौर पे तैयार किया जा रहा है। हमने कुछ इलाके जो इस लारनू बेल्ट के कुछ दूर दराज इलाके जहाँ पे पानी की किल्लत है, उन इलाकों को हमने आइडेंटिफाई किया है और कुछ फार्मर्स को जो इंटरेस्टिंग फार्मर्स थे उन्होंने इसकी काश्तकारी स्टार्ट की है प्राइवेट सेक्टर में। उनको 200 से ज्यादा प्लांट्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उन्होंने वो अपने खेत में लगाया और हमें उम्मीद है कि विद इन 3-4 ईयर्स इस प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और वो अच्छा मुनाफा इस फसल से उठा सकते हैं। कोकरनाग अनंतनाग में हेजलनट की काश्त का आगाज। एस तारिक की रिपोर्ट आपने सुनी। आकाशवाणी श्रीनगर में आज इदारे से वाबस्ता एडवर्टाइजर्स की एक मीटिंग आकाशवाणी श्रीनगर और कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के सरबराह गुलाम रसूल आखून की सदारत में मुनाकिद हुई। इस मौके पर कई अहम मामलात पर गुफ्तशुनीद हुई और रेडियो एडवर्टाइजिंग का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया गया। और प्रोग्राम के आखिर में रहीम रिजवान की ये इत्तला कि सोनमर्ग के जंगलात में कल शाम आग लगने से जंगलात का एक बड़ा हिस्सा नुकसानजदा हुआ, जिससे सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल के कंपार्टमेंट नंबर 63A में सरसब्ज सोने को नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। शहरबीन अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपने तामीरात दिल से बनाइए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए,
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।